हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल में। आज मैं आपको ले जाने आया हूँ एक रहस्यमय दुनिया के अंदर, जहाँ पर भूत, चुड़ैल, प्रेत, पिशाच ये सब आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी। तो मेरा नाम विनोद है और ये बात है कुछ सन 2015 की। मैं जयपुर ज़िले में रहता हूँ और यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई भी करी थी। तो सन 2015 में मैं 12वीं पास करके नया नया निकला ही था। बहुत जोश और उमंग से मैंने हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी और किस्मत ने साथ दिया और मेरा जयपुर में एक बहुत ही नामी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया। मेरी बचपन से दिली तमन्ना थी कि मैं इसी कॉलेज में अपना दाखिला लूँ और अपनी इंजीनियरिंग यहीं से कंप्लीट करूँ। तो मुझे वह मौका मिल ही गया। अब इस कॉलेज के बारे में एक ख़ास बात थी कि इधर एक हॉस्टल का रूम नंबर था, रूम नंबर 115। यह रूम नंबर काफ़ी हॉन्टेड माना जाया करता था। इसके चर्चे बाहर तक सारी यूथ के अंदर प्रचलित थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके को आजमाया जाए और इस बार 115 रूम नंबर ही लिया जाए, क्योंकि मैं ठहरा साइंस का स्टूडेंट। तो मुझे हमेशा लॉजिक की बातें ज़्यादा समझ आया करती थी। तो जहाँ तक मैंने सुना था कि इस रूम में किसी नए बच्चे की मौत हुई थी, इस वजह से यह रूम काफ़ी हॉन्टेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पता लगाया जाए। अब आया जी कॉलेज का पहला दिन। मैं गया अपने हॉस्टल के अंदर। मुझे हॉस्टल के वार्डन ने सबसे पहले पूछा कि क्या तुम 115 के बारे में जानते हो। तो मैंने हंसते हुए कहा जी हाँ, क्यों नहीं, कि यह काफ़ी चर्चित रूम है और मैं इसमें रहना भी पसंद करूँगा। तो वार्डन ने यह सुन के मेरी तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित नज़रों से देखा। तो मैं भी अपना सामान लेते हुए अपने रूम नंबर की ओर प्रस्थान कर दिया। मैं वहाँ गया, अपने कमरे के सामने खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने दरवाज़े को नॉक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, उतनी ही देर के अंदर दरवाज़ा धीरे से खुला और दरवाजे के उस तरफ खड़ा था एक मेरे जैसा ही दिखने वाला एक बच्चा। हाय, मेरा नाम है प्रत्युष, तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं विनोद। क्या तुम मेरे रूममेट हो? तो उसने कहा हाँ। उसने मेरी सामान उठाने में मदद करी और मैं जाते ही अपने बेड के ऊपर लेट गया। काफ़ी थका हारा था, काफ़ी भारी सामान पहली बार उठाया था, इसलिए मैं जाके अपने बिस्तर के ऊपर सो गया। कुछ देर बाद मैं उठा, हाथ मुंह धोया और अपने नए दोस्त प्रत्युष से उसके बारे में जानने की कोशिश करी। उसने कहा वो भी झालावाड़ से है, जो कि राजस्थान का एक करीबी पार्ट है, अच्छा पार्ट है। फिर मैं उत्सुकता से पूछ पड़ा उससे कि क्या तुम इस रूम नंबर के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी पता है? क्योंकि मैंने तो देखो 4-5 स्टोरी सुनी है, बट पता नहीं कौन सी सत्य है। तो उसने कहा हाँ, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ इसकी स्टोरी के बारे में। तो मैं बड़ा उत्साहित हो चुका। मैंने पूछा उससे, मुझे भी बताओ यार, ऐसी क्या स्टोरी है इसके पीछे जो मैं नहीं जानता, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन रात में। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मेस का टाइम भी हो चुका था, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम खाना खाने चलोगे मेस? तो उसने कहा नहीं विनोद, तुम जाओ, मेरा जो है फास्ट है अभी, तो मैं बाद में कल चलूँगा तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं टहलते टहलते अपनी मेस की तरफ पहुँचा। वहाँ जाके खाना वाना खाया, कुछ नए दोस्त बनाए, कुछ लोगों से मिला, फिर कैंपस घूमा। फिर आके मैं वापस अपने रूम में आ गया। तो मैंने देखा वह बैठ के कुछ बुक पढ़ रहा था। तो मैंने प्रत्युष से पूछा, प्रत्युष क्या तुम मुझे अब वह कहानी बताओगे? तो उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने बताना शुरू किया और उसने कहा कि जो उसके पिताजी थे वह लगभग 20 साल पहले यहाँ काम किया करते थे। तो मैंने कहा सच में 20 साल पहले? तो उसने कहा हाँ, 20 साल पहले।
और ये मेरे लिए और मेरे घर के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का आज यहाँ पे पढ़ने आया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ इसकी बात सुन के कि वह एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है और इतनी मेहनत करके वो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है, क्योंकि हमारे कॉलेज में एडमिशन मिलना काफ़ी टफ़ था। तो मैं काफ़ी खुश था उसके लिए और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा सुन के। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे और उस ज़माने में यहाँ पर हमारी तरह ही कोई लड़का आया था और वह लड़का एक दलित कास्ट से बिलोंग करता था। तो मैं पहले ही बता दूं कि हमारे कॉलेज के आसपास काफ़ी बड़ी बस्ती है। जयपुर के काफ़ी बड़े बड़े मकान आसपास ही हैं। तो वहीं उस ज़माने में एक मकान के अंदर एक काफ़ी सुंदर कन्या रहा करती थी और वो उस वक्त 20 साल की या समझ लो हम उम्र की लड़की होगी। वो काफ़ी सुंदर थी और एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। अब जब नया लड़का इस रूम में शिफ्ट हुआ था, वह उस खिड़की के आर पार देखा करता था और उस लड़की को ही निहारा करता था। एक दिन उस लड़की ने भी इसे देख लिया और यह दोनों आपस में प्यार में पड़ गए। रोज़ इनका नैन मटक्का हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारों में बातें हुआ करती थी। और एक दिन दोनों ने काफ़ी हिम्मत जुटा के आपस में मिलने का प्लान बनाया। अब एक दिन शाम में यह दोनों अपने घर से बाहर और लड़का अपने हॉस्टल से बाहर निकला और उसे मिलने के लिए कई होटल या घूमने की जगह ये दोनों निकल गए आपस में। अब हुआ यूं कि कॉलेज के कुछ सीनियर ने इन लोगों को देख लिया और साथ ही साथ उस लड़के को थोड़ा डराने धमकाने लगे कि उस लड़की को तू छोड़ दे वरना हम तेरा हश्र बहुत बुरा करेंगे। किंतु लड़का माना नहीं। आखिर नया खून था तो कैसे मानता, और नया प्यार था, सुंदर लड़की थी तो कैसे ही मानता। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि लड़की के घर वालों को पता नहीं कैसे यह पता चला कि वह दलित लड़का इस ब्राह्मण लड़की से प्यार करने लगा है और यह आपस में रोज़ शाम में कहीं बाहर मिलते हैं। तो एक दिन उन्हीं लड़की के पीछे उसके घर वाले भी आ गए और बेचारे दलित लड़के को काफ़ी तड़पाया, काफ़ी मारा। और मारने के बाद जब लड़का हॉस्टल आया तो वह आके बहुत रोया अपने रूम में। और देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीते। यह वापस खिड़की के पास खड़ा होता, उस लड़की को निहारने की कोशिश करता, उस लड़की को देखने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, किंतु वह लड़की नहीं दिखती। तो लड़के ने कोशिश करी कि उस लड़की के घर तक जाने की और यह पता लगाने की कि उस लड़की को आखिर हुआ क्या। तो जब लड़का वहाँ घूमता फिरता गया तो उसने देखा कि उसके घर में ताला लगा था। वह काफ़ी हैरान हुआ यह देख के। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ जो लड़की रहा करती थी आजकल वह कहाँ है। तो पड़ोसियों ने बताया कि अरे तुम्हें नहीं पता, उसकी तो 2 महीने पहले ही शादी हो गई। अब जो लड़का था काफ़ी हैरान, काफ़ी भौचक्का रह गया कि अरे ऐसे कैसे शादी हो गई। तो उसने और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी पड़ोसियों से। तो उसने बताया कि इंदौर के किसी लड़के से, काफ़ी बड़े आदमी के बेटे से उस लड़की का शादी हो गई है और शादी के बाद वह वहीं चली गई। अब लड़का काफ़ी परेशान हुआ। उसके पास उसका पुराना नंबर था लड़की का। तब वह उस पर बार बार कॉल करने लगा, बार बार मैसेज करने लगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार रात में उसको एक रिप्लाई आया कि यह मेरा नया नंबर है, तुम इस पर कॉल करो, बात करते हैं। काफ़ी खुश था लड़का और उसने सोचा कि चलो इसी बहाने बात तो होगी। अब वह फटाफट उसे कॉल लगाया, उससे बात करी और काफ़ी रोए दोनों आपस में। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग दोनों दुनिया छोड़ देंगे। अब हुआ यूं कि एक दिन उस लड़की ने खाने में जहर मिला के खा लिया। लड़की वहीं तड़प के मर चुकी थी।
और इस जगह पे, इसी स्पॉट पे जहाँ विनोद तुम खड़े हो, वहीं उस लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और उसकी बॉडी वहीं उतार के रखी गई थी। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं काफ़ी डरा। मैंने पूछा, प्रत्युष सच में ऐसा हुआ था? तो उसने कहा, हाँ, ये मेरे पापा ने बताई है। मेरे पापा यहाँ जमादार थे और उन्होंने ही उस बॉडी को इधर उतारा था और उन्होंने ही यह सब चीज़ें बताई थी। मैं काफ़ी डर गया। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, मगर क्या करता, रहना तो इसी रूम में था। मैंने कहा, प्रत्युष, जो तुमने यह स्टोरी बताई है, अगर ये सच है तो मैं तो भाई बहुत डर चुका हूँ इसके बाद। तो उसने कहा, अरे विनोद, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा और यह तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है और हम ठहरे साइंस के स्टूडेंट, तो हम भला इन सब बिना लॉजिक की बातों को क्यों ही माने। अब इतना मैंने सुना और मैं फिर से चिल हो गया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दोस्त तो मिला जो मेरी तरह सोच सकता है। अब इतनी थकान के बाद अब भाई मुझे तो नींद आनी ही थी। अब इतना ट्रैवल, 2 दिन की थकान, और फिर मैंने सोचा चलो सोया ही जाए। तो अब मैं जैसे ही बिस्तर पे गिरा तो मुझे काफ़ी गहरी नींद आई। अब नींद आने के बाद कुछ समय बाद मेरी नींद में कुछ डिस्टर्बेंस लगी मुझे। अब डिस्टर्बेंस होते ही मेरी नींद खुली। आंखों में नींद तो थी, फिर भी मैंने खोल के देखा, बट मुझे कुछ क्लियर दिखा नहीं। फिर मैंने ध्यान से सुना तो कुछ पायल की खनकने की आवाज़ मेरी खिड़की के बाहर से आ रही थी। अब मैंने सोचा कि कोई कीड़ा भी हो सकता है, मगर मैं जैसे ही सोने गया मुझे वापस से पायल की खनकने की आवाज़ आई और चूड़ियों के छनकने की भी आवाज़ भी आई साथ ही। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है। मैंने अपने दिमाग को पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था कि आखिर रहना तो अकेले ही है। फिर मैंने धीरे से पर्दा हटा के बाहर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि एक लड़की शादी के जोड़े में बाहर घूम रही है। मैंने सोचा इतनी रात में कौन हो सकता है भला, और वह भी मेरे हॉस्टल के आजू बाजू। मैं यह सुनने और देखने के बाद काफ़ी डर गया था। मेरे मुंह से ओह ऐसे करके आवाज़ निकली डर के मारे, और तभी सारी पायल के छनकने की आवाज़ और चूड़ियों की खनकने की आवाज़ वहीं रुक गई। मेरी आंखें एकदम उस लड़की को घूरे ही जा रही थी। तभी अचानक वह लड़की पलटी और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने जब उसे गौर से देखा तब उसकी आंखों में गड्ढे थे। उसकी आंखें बहुत ही काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें हैं ही नहीं, वो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। उसके मुंह से खून गिर रहा था, उसकी आंखें नहीं थी और उसके बाल काफ़ी लंबे थे, उसके पैर तक उसके बाल आ रहे थे। यह सब देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हुए और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इतना भयानक कोई कैसे दिख सकता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे केवल मेरी आंखें और केवल उसका चेहरा ही इस दुनिया में उपस्थित है, इसलिए मैं उसे ही घूरे जा रहा था। मैं धीरे धीरे खिड़की के और नज़दीक जाने लगा और जो मेरे हाथ थे वो अचानक अपने आप ही खिड़की की रेलिंग को पकड़ लिए। मैं उस रेलिंग को देख के स्तब्ध था और उस लड़की की आत्मा या कह लो चुड़ैल को मैं देखते ही रह गया था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, वो और नज़दीक आ रही थी। मुझे उसकी ठंडी सांसें मुझे अपने चेहरे पे महसूस हुई। कुछ क्षणों के अंदर ही उसने अचानक से अपना मुंह खोला जैसे कि वो चिल्लाने जा रही हो, मगर उसका मुंह खुला तो ज़रूर, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। यह जो शांति का एहसास मुझे हो रहा था, यह तूफ़ान के पहले की शांति थी। कुछ 2-3 सेकंड बीतने के बाद ही इतनी ज़ोर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई कि जैसे ही मैं स्तब्ध था वैसे ही अचानक हड़बड़ा के उठ के भागने लगा। मैं
दरवाजे की ओर भागा और मैंने वहाँ देखा कि प्रत्युष कोने में दुबक कर बैठा है। और मैं इतनी हड़बड़ी में था कि मैंने प्रत्युष पे ध्यान ही नहीं दिया और फटाफट गेट खोला और दौड़ते दौड़ते अपने चौकीदार के पास जाकर पहुंचा। वहाँ हाँफते हाँफते कह रहा था, वो भूत, वो वो चुड़ैल वहाँ, उसकी चेहरे ठंडी ठंडी। ऐसे हाँफते हुए मैं उस चौकीदार के पास गया। चौकीदार ने बोला, हो गया तुम्हारा काम, आ गए मज़े, रह लिए रात भर वहाँ, आए थे बड़े शेर बनने। तुम जैसे बहुत बच्चे आते हैं यहाँ और इसी तरह डर के एक ही दिन में दौड़े चले आते हैं। अब यहाँ चुपचाप आकर बैठ जाओ। मैं वहाँ हाँफते हाँफते उस चौकीदार के पास बैठा। पूरी रात मेरी वहीं निकली और थोड़ी ही देर में प्रत्युष भी वहाँ से भागते हुए नीचे आ गया। हम दोनों ने अपनी सारी आप बीती और घटनाएं उस जमादार को बताई, उस चौकीदार को बताई। तब उसने हमें दिलासा दी कि यह तो होता ही रहता है, इसलिए हम सब आश्चर्यचकित थे कि तुम लोग उस रूम में कैसे आखिर रुके हो। उसके बाद हमने अपना रूम चेंज कर दिया और शांति से दूसरे रूमों में रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक कहानी। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की रोमांचक कहानियाँ आपके समक्ष लाता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते मैं एक नई रोमांचक कहानी पेश कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी ज़ुबानी प्रस्तुत करूं, तो आप अपनी कहानियों को मेरी ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उनको सुन के और आगे प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।